8 बजे के 18 ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर, आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक सुबह करीब 10:30 बजे पीएम आवास पर ही होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो आज का दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर मुहर लगा सकती है। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का मुद्दा शहरी योजनाएं, विकास और स्वच्छता पर आधारित होगा। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के समन्वय में विभिन्न विषयों से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी मंगलवार को ब्रिटेन पहुंच गए हैं। वो अपने 7 दिवसीय दौरे की शुरुआत कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर के साथ करेंगे। इस दौरान वो भारतीय प्रवासी समूह को भी संबोधित करेंगे। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों को संबोधित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। इसी को लेकर आज सुबह 10:30 बजे से 12 बजे के बीच दिल्ली के आईटीयू सहित प्रमुख चौराहों पर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद खबर है कि सीएम केजरीवाल ने उनके विभागों का बंटवारा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया के विभागों को मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद में बांटा गया है। वहीं दिल्ली सरकार का बजट इस साल कैलाश गहलोत पेश करेंगे। 8 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग, दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, मुथा गौतम और समीर महेंद्र को मंगलवार को जमानत मिल गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख के बेल बॉन्ड पर पांचों को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपी मामले के ट्रायल में शामिल होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी बिना कोर्ट की इजाजत के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 8 बजे की 7वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप और बीजेपी में ठन गई है। इस मामले में बीजेपी आप पार्टी और सिसोदिया पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि दिल्ली को सिसोदिया ने नशे की नगरी बना दिया। स्कूल के बच्चों को भी दुकानों पर शराब दी जा रही थी। आपकी करतूत हम दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। और अब 8 बजे की 8वीं बड़ी खबर, उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ विदेशों में Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। अब तक इस सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए का महीना खर्च आता है। 8 बजे की 9वीं बड़ी खबर, प्रयागराज से उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ एक्शन में है। 8 बजे की 10वीं बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने नागालैंड के 4 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने की घोषणा की है। राज्य में दोबारा से मतदान आज सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। चुनाव आयोग के अपर सचिव सुरेंद्र सिंह ने कहा कि समन्वय पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 4 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया। 8 बजे की 11वीं बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से बीजेपी अपने मिशन 2024 की शुरुआत कर रही है। बीजेपी ने 224 विधानसभा क्षेत्रों में 4 करोड़ लोगों को छूने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी आज से राज्य भर में 4 अलग अलग दिशाओं में अपनी विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। जेपी नड्डा यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहीं 25 मार्च को दावणगेरे में एक मेगा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, 12वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे। 8 बजे की अगली बड़ी खबर, लखनऊ एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वालों पर यूजर डेवलपमेंट फीस का बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट का संचालन करने वाले अडानी ग्रुप ने यूजर डेवलपमेंट फीस 5 गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है। यानी हवाई अड्डे के संचालन में यूडीएफ प्रति घरेलू उड़ान 192 रुपए से बढ़ाकर 1025 अतिरिक्त कर लगाने का फैसला लिया गया है। अब 50 गुना ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा। 8 बजे की 13वीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हरियाणा से बड़ी खबर, प्रदेश के सरपंचों की ओर से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, जिसके बाद आज सभी सरपंच सीएम आवास का घेराव करेंगे। वहां पुलिस सरपंचों को रोकने का प्रयास करेगी। वहीं पक्का मोर्चा लगा दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेडिंग और राइट टू रिकॉल समेत अन्य मांगों को लेकर हुई बैठक बेनतीजा रही है। 8 बजे की 14वीं बड़ी खबर, आम जनता से जुड़ी हुई। जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका। आज सबसे बड़ा बदलाव हुआ है रसोई गैस पर। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 350 रुपए प्रति सिलेंडर तक बढ़ा दिए गए हैं। बढ़ी कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी।
8 बजे की 15वीं बड़ी खबर के लिए रुक कर रहे दक्षिण का। केरल में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां के एर्नाकुलम जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। एक शख्स की इसमें मौत हुई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि पूरी फैक्ट्री तहस नहस हो गई। जो घायल हैं उनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीदों के मुताबिक विस्फोट इतना ज्यादा जोरदार था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी। 8 बजे की 16वीं बड़ी खबर G20 सम्मेलन से जुड़ी हुई। आज दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। ये बैठक भारत की अध्यक्षता में होगी। बैठक में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, तुर्की समेत सदस्य विदेश मंत्री भी इन देशों के शामिल होंगे और विदेश मंत्रियों की बैठक को 9 और 10 सितंबर को होने वाले अंतिम शिखर सम्मेलन से पहले सबसे अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर 8 बजे की, ग्रीस में भीषण ट्रेन हादसा हुआ।